नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है GKS स्कॉलरशिप 2022। उसके बारे में हमारी ये कम्प्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2022, ये इसके अंदर मैं पूरे का पूरा डिस्कस करूँगा कि इस स्कॉलरशिप को लेने के क्या वे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। जब ये स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाती है तो उसके अंदर वहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर है बट एकेडमिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके लिए इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। इवन उन बच्चों के लिए भी है जो फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग है ही है और एकेडमी वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज से जाकर वो अपनी एजुकेशन गेन करें। कनाडा में जो लोग जाते हैं वहाँ पे डिप्लोमे करने के लिए, न्यूजीलैंड में डिप्लोमे करने के लिए, वो डिप्लोमे किसके इक्विवेलेंट है जो हमारी यहाँ पे ITI और पॉलिटेक्निक है। वहाँ पे एजुकेशन की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। बट वहाँ पे क्यों जाते हैं? PR के चक्कर में कि हमें PR मिलनी है। तो मैं हर एक वीडियोज़ में बार बार बताता आ रहा हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ है। तो आज थोड़ा सा मैं फिर टच करूँगा इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम को बताने से पहले कि जर्मनी के तो वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। जर्मन के अंदर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजे हैं फ्री स्टडीज़ के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, इधर वो बैचलर मास्टर डिग्री करने के लिए अगर जाते हैं तो मेरे पास और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अभी इस साल मैंने सितंबर इनटेक के लिए ऑस्ट्रिया में कुछ मास्टर प्रोग्राम में एप्लीकेशन डाली थी, तो उनमें से हमारे 2 बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं जिनको वहाँ पर फ्री स्टडी मिली है मास्टर प्रोग्राम में। इसी तरीके से हंगरी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। उसके अंदर हमने कम से कम 18 एप्लीकेशंस डाली थी, जिसके अंदर सिर्फ 5 बच्चों की सिलेक्शन हो पाई है। तो इसी तरीके से मैंने अपना चाइना और तुर्की के अंदर हमने कम से कम मेरी 16 या 17 एप्लीकेशन थी दोनों कंट्रीज़ के अंदर। तो उनमें से हमारे 14 बच्चों की सिलेक्शंस हुई हैं चाइना और तुर्की के अंदर, जिन बच्चों ने वहाँ पर इंजीनियरिंग बैचलर करने के लिए जाना है या मास्टर करने के लिए जाना है। तो कुछ बच्चों को तो टोटल ही फुली स्कॉलरशिप मिला है, मतलब उनकी एजुकेशन भी फ्री है और अकोमोडेशन भी फ्री है। इसी तरीके से 3 एप्लीकेशन मेरे पास साउथ कोरिया के लिए आई थी मास्टर प्रोग्राम के लिए। उन तीनों बच्चों की सिलेक्शन हुई है। ये अभी जो इनटेक उनका स्टार्ट होना है अक्टूबर में, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्राउन इमिग्रेशन के लिए। क्योंकि मेरे पास बच्चे जब आते हैं कहते हैं कि सर हमने फ्री स्टडी के लिए कुछ कंट्रीज़ में जाना है, सर हमारा बजट नहीं है, जहाँ हम अच्छी कंट्री से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से लग्जमबर्ग में जो इस साल का जो एडमिशन का सक्सेस रहा है वो बहुत कम रहा है, कारण कि इस साल बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी हैं लग्जमबर्ग के अंदर। बट जिन बच्चों को एडमिशन मिला है उनके जो परसेंटेज हैं वो 78 से प्लस थे, उनके ही मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन्स आए हैं। उसमें काफ़ी बच्चों की रिजेक्शंस हुई हैं। तो इटली की मैंने पहले ही आपको सिचुएशन बता दी है। इटली में अगर आपकी प्रोफाइल 60% 55% है, वहाँ की फ्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आ जाता है। लेकिन इटली गवर्नमेंट यहाँ पर बच्चों को वीज़ा देने में बहुत दिक्कत कर रही है पिछले 5 साल में, बट इस साल देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जितनी बाकी इटली को छोड़ के जितनी बाकी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, अगर वहाँ से आपका मास्टर प्रोग्राम या बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन आया है तो आपको 99% वीज़ा मिलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। 100% की मैं किसी भी वीज़ा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि इस वीज़ा ऑफिसर के माइंड में क्या है। लेकिन स्कॉलरशिप वाले बच्चों को मैक्सिमम वीज़ाज मिलते हैं ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इटली को छोड़ के। तो नॉर्वे का मेरे पास 2 या 3 एडमिशन्स आए हैं जिन बच्चों ने अभी सितंबर में जाना है, उनके हमने रेजिडेंसीज भी डाल दी हैं, वहाँ पर फ्री स्टडी है। अभी नॉर्वे में अगर आपने 2022 में जाना है सितंबर इनटेक के लिए तो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं वहाँ की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि उनके अक्टूबर नवंबर में उनके जो पोर्टल खुल जाएंगे, एक मेजर ही इनटेक होता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे पास। रोमानिया के अंदर भी स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं। अगर आप रोमानिया में रोमानियन लैंग्वेज में जाकर अपनी बैचलर मास्टर डिग्री करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट भी आपकी जो इंटायर स्टडी है
टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ऑप्शन कौन प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ एक हमारी ही एजेंसी है जिनके पास इतने लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। हाँ, पेड में जाना चाहते हो तो पेड के भी ऑप्शंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। 100 कंट्रीज़ हैं मेरे पास जहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस मिल सकता है। अभी कोरिया का भी मैंने पिछले 3 साल से स्टार्ट किया हुआ है। कोरिया में मैं अभी जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ रही थी, पेड स्टडी में पढ़ रही थी हमारी, तो उसकी भी जो फीस है, किसी की $3000 की, किसी की 4000, किसी की $5000 से ज़्यादा फीस नहीं है। लेकिन कोरिया और जापान की स्टडी जितनी भी OECD कंट्रीज़ हैं, 40 कंट्रीज़ हैं OECD, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आता है और सारी शेंगन कंट्रीज़ आती है। उन 40 कंट्रीज़ में सबसे जो बेस्ट स्टडी है वो जापान और साउथ कोरिया की है। तो यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम्स आपको मिल सकते हैं। और यहाँ दोनों कंट्री के अंदर अर्निंग अगर देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी अर्निंग है इन दोनों कंट्री के अंदर। तो अभी ये सितंबर इनटेक में मैंने अपने कुछ बच्चों के मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन्स अप्लाई किए हुए हैं। 100% मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन आ चुके हैं स्पेन के। हमारे जितने भी बच्चे अप्लाई किए थे उनमें से कुछ कैटेगरीज़ के केसेस हैं जिनको वहाँ के यूनिवर्सिटी ने बताया कि इस प्रोग्राम में जिन जिन बच्चों का एडमिशन आया है वो बच्चे स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम इंजीनियरिंग से थे, इवन हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड भी प्रोग्राम जो मास्टर डिग्री में एडमिशन, उनमें भी उन्होंने कोटा रखा हुआ है स्कॉलरशिप का। तो चांसेस हैं कि स्पेन वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। वो 1 ग्रांट ही देते हैं लमसम, किसी को 2000 यूरो की देते हैं, किसी को 2500 यूरो की देते हैं। लेकिन लास्ट ईयर हमने 3-4 बच्चों को वहाँ पर मास्टर प्रोग्राम में भी स्कॉलरशिप दिलवाई है स्पेन के अंदर। तो स्पेन की यूनिवर्सिटी की फ़ीस 4000 यूरो की है, 4500 यूरो की है। अगर आपको 2500 यूरो की ग्रांट मिल जाती है तो आपको देखिए कितनी बिग रिलीफ है। इकोनॉमिकल स्टडी का भी ऑप्शंस है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जितने भी मैंने ये स्कॉलरशिप की डिस्कशन की है, अभी ये नहीं है कि अभी 50% वाला बच्चा कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप उसी बच्चे को मिल पाएगी। इटली को छोड़ के, इटली का बार बार मैं जिक्र करता हूँ, वो तो 55%, 60% सब। मेरे पास कम से कम 25 एडमिशन आए हुए हैं। हर एक एडमिशन का हमने 15-15 हज़ार रुपया लिया हुआ है और लोग वही एडमिशन आ जाए 50,000 रुपया और दे दीजिए, आपका एडमिशन आ गया। तो हम अगर इटली में अभी उनके वीज़ाज़ भी डालेंगे तो हमने पैसे कब लेने, जब उनका वीज़ा आ जाएगा। किसी 2500 से 3000 यूरो की हमारी सर्विस चार्जेस है एट द टाइम ऑफ जब वीज़ा आ जाएगा। और मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि अगर आपने हमको एंगेज करना है, हमसे मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि जब भी क्लाइंट मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करता है तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। 97-805-63-753 इट इज़ डायरेक्ट मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हर एक व्हाट्सअप का मैसेज मैं खुद चेक करता हूँ। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं इमीडिएटली आपको असेसमेंट दे सकता हूँ। इन कंट्रीज़ की आपकी एलिजिबिलिटी है, ये फीसें हैं, तो ये इनटेक है। उसके बाद जब मैंने उसको 15 से 20 मिनट तक हम फ्री देते हैं किसी भी पर्सन को। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आपको हमें एंगेज करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। हमारी एडवांस मनी जो भी व्हाट्सएवर हम लेते हैं 15 से 20 हज़ार वो देना पड़ेगा। उसके बाद वी आर एट योर डिस्पोजल। आप फिर 24/7 मुझे मैसेज करें, फ़ोन करें, तो फिर हम आपको 100% सर्विस देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम चैट के ऊपर ही, फ़ोन के ऊपर ही आपका और अपना टाइम वेस्ट करते रहें। और कभी भी हमारी बैड इंटेंशन नहीं रहती कि मैं गलत तरीके से आपका केस लेके एलिजिबिलिटी नहीं बनती तब भी रजिस्टर्ड करूं और आपसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पैसे ले लूं। केस अच्छा है, पहले इफेक्ट बता दूंगा, इस कंट्री में हो पाएगा, इस कंट्री में ट्राई है, इतने का नुकसान हो जाएगा, करवाना है तो करवा लीजिए, नहीं तो नमस्कार। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर, उनसे करवाइए, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो अभी हम आज का जो टॉपिक है GKS स्कॉलरशिप, जो कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है 2022। अभी जिन भी कंट्रीज़ में आपने जाना है तो एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 1 साल पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जिस भी कंट्री में जाना है, ये कोई टूरिस्ट वीज़ा तो है नहीं, अभी डाला तो 15 दिन के 20 दिन के अंदर आ जाएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को, पब्लिक को हम डील कर रहे हैं शेंगन कंट्रीज में या 100 कंट्रीज़ में, अगर आप पब्लिक किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं, उनका 2-2 महीने से लेकर 3-3 महीने का तो सिर्फ एडमिशन का प्रोसेस है। क्योंकि उनके पहले पोर्टल ओपन होते हैं, फिर डेडलाइन क्लोज होती है, फिर आपकी एप्लीकेशन वो रिव्यू करते हैं, उसके बाद एडमिशन आता है। ये ऐसा नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर
कि बस एडमिशन का बंडल बनाया, डॉक्यूमेंट का भेज दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, जैसे कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, व्हाट्सएवर यूएसए में हुआ, डॉक्यूमेंट देखे या यूके में हुआ, तो हफ्ते के अंदर 2 दिन के अंदर एडमिशन भेज दिया। यहाँ पर टाइम लगता है। अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी जो आईआईटी के इक्वलेंट है उनमें पढ़ना है, तो आपको पेशेंस चाहिए। एक ही मेजर इनटेक होते हैं। इंडिया के अंदर देखिए कितने इनटेक होते हैं, तो ये तो है नहीं है कि प्रमोटेड कंट्री है, साल के 4 और 6 इनटेक है, उनमें क्या पढ़ेंगे तो क्या आप करेंगे, बाकी मर्जी आपकी है। ये डायलॉग मैंने बोलना है। तो अभी हम वहाँ पर स्कॉलरशिप जो है, पहले कौन कौन से प्रोग्राम में है। उनके पास जो स्कॉलरशिप है बैचलर प्रोग्राम के लिए है, अगर आपने बैचलर डिग्री करनी है, और एसोसिएट डिग्री है। अभी उनकी बैचलर डिग्री 4 साल की है कोरिया के अंदर। तो उसमें वो क्या है कि ये आपको 4 साल की बैचलर डिग्री है और 1 साल का कोरियन लैंग्वेज का प्रोग्राम है। 1 साल वो कोरियन लैंग्वेज का कोर्स भी करवाएंगे। आइदर आपकी बैचलर डिग्री वो इंग्लिश में क्यों ना हो, बट उन्होंने 1 साल का आपको कोरियन लैंग्वेज कोर्स भी कराना है इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो एसोसिएट डिग्री है वो उनकी 2 साल से लेकर 3 साल की, तो उन्होंने कोरियन लैंग्वेज 1 साल का कराना है, उसके बाद ये एसोसिएट डिग्री भी 2 साल से लेकर 3 साल की करवानी है। तो अभी स्कॉलरशिप किस टाइप के हैं, कैसे अप्लाई करने हैं। उनके पास एम्बेसी ट्रैक है और यूनिवर्सिटी ट्रैक है, ये 2 टाइप के स्कॉलरशिप है। एम्बेसी ट्रैक में क्या है, तो इसके अंदर कम से कम साउथ कोरियन गवर्नमेंट मोर देन 65 कंट्रीज़ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करती है इस GKS स्कॉलरशिप में। उसके अंदर इंडिया का नाम भी इंक्लूड है। तो एम्बेसी ट्रैक है और यूनिवर्सिटी ट्रैक है। एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अगर अप्लाई करना है, तो जो साउथ कोरियन एम्बेसी आपकी कंट्री में है, तो वहाँ पर आपने अपने बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट भेजने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक है, तो आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन विद नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डायरेक्टली उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को भेजने हैं जहाँ पर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। एम्बेसी ट्रैक में 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर टाइप ए की यूनिवर्सिटी भी है, टाइप 2 की यूनिवर्सिटीज़ भी है। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो उसके अंदर आप 3 यूनिवर्सिटीज़ और 3 प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से टाइप ए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 2 प्रोग्राम ले सकते हैं। जो टाइप बी की यूनिवर्सिटी है उसमें आपको 1 प्रोग्राम मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। तो जो अनदर यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को आप अपनी एप्लीकेशन भेज के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या एक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ये दोनों स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है, एम्बेसी स्कॉलरशिप और डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ये दोनों स्कॉलरशिप को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों स्कॉलरशिप के अंदर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अभी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर क्या इस स्कॉलरशिप में जो क्वेश्चन आते हैं कि जिन बच्चों ने अपनी जो एजुकेशन है डिस्टेंस से की होती है, ऑनलाइन की होती है, क्या वो बच्चे इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। वो बच्चे इस स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते। अभी मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि जहाँ पर क्राउन इमिग्रेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो स्कॉलरशिप का मतलब ये लेकर चलिए कि आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये नहीं है 50%, 55% से 60% है मैंने स्कॉलरशिप लेना है। उनका स्कॉलरशिप तो नहीं मिल सकता, लेकिन उनको मैं इकोनॉमिकल स्टडी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपके परसेंटेज मोर देन 70 है तो मैं मैक्सिमम कंट्रीज़ बता सकता हूँ यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की ग्रांट मिल सकती है, आपकी स्टडी फ्री हो सकती है। बट 55% वालों बच्चों के लिए स्टडी के इकोनॉमिकल के ऑप्शंस हैं, बट स्कॉलरशिप के मैं ऑप्शंस नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। जितनी भी मैंने 10-12 कंट्रीज़ बताई हैं, यहाँ पर हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि सर इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना है, सबसे पहले अगर आपने बैचलर डिग्री में अप्लाई करना है, तो आपके जो परसेंटेज हैं वो मोर देन 80% से ज़्यादा, 80 या 80% से ज़्यादा होने चाहिए। तब ही आप जो GKS स्कॉलरशिप है उसमें एलिजिबल है। अगर उससे कम है तो आप वैसे ही अप्लाई कर देंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और जिसके परसेंटेज ज़्यादा आएंगे तो उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया हुआ है। किसी कंट्री में 250 एप्लीकेशन लेते हैं, किसी कंट्री में 200 एप्लीकेशन लेते हैं, किसी में 15 लेते हैं, डिपेंड है। अगर ये 65 कंट्रीज़ में से किसी कंट्री में जो स्कॉलरशिप के बच्चे उनको नहीं मिलते, तो उसका कोटा वो अनदर कंट्री को भी एलोकेट कर देते हैं।
ये भी साउथ कोरियन गवर्नमेंट एक काम करती है। अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आता है, सर जो एसोसिएट डिग्री है उसके परसेंटेज कितने होने चाहिए? अगर आप एसोसिएट डिग्री के लिए जा रहे हैं तो 75% वाला भी इसको अप्लाई कर सकता है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया इसके अंदर 25 जो आपकी जो उम्र है, आप अंडर 25 ईयर्स के होने चाहिए। अगर 25 साल से ज़्यादा के हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसके अलावा आप मेडिकली फिट होने चाहिए, एक इनका मेडिकल भी होता है। तो दूसरा, आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, पीसीसी भी लगती है साथ में। और आप ड्रग्स नहीं लेते होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, मेडिकल होता है वो उसके अंदर आ जाता है, ये भी इसके अंदर रीज़न है। सर ये अभी क्वेश्चन आता है कि सर जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है किन बच्चों को ये जो स्कॉलरशिप में प्रेफरेंस देती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट किन को प्रेफरेंस देती है? जो बच्चे वहाँ पर नेचुरल साइंसेज में अप्लाई करते हैं अपनी बैचलर या एसोसिएट डिग्री, या जो बच्चे किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। वैसे बिजनेस के भी प्रोग्राम है उनके पास, ह्यूमैनिटी से भी है। ये दो कैटेगरीज को दे आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटीज़। तो अगर आप ये दो प्रोग्राम्स में वहाँ पर अप्लाई करते हैं। सर और किसको देते हैं? साउथ कोरियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास टॉपिक, जिसको हम टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज, इसको हम टॉपिक कहते हैं, अगर आपके पास उसकी लेवल 3 की हुई है आपने, तो आपको इसके अंदर प्रेफरेंस मिलती है। स्कॉलरशिप के अंदर आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं 10, क्योंकि उनका भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है सिलेक्शन का। अभी और सर और किस में प्रेफरेंस देते हैं? अगर आपने IELTS की हुई है, अगर आपका IELTS का स्कोर बहुत अच्छा है, तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी इस स्कॉलरशिप के अंदर। ये उनका सारे का सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किन किन बच्चों को हम इसमें प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। इवन इसके अंदर उन बच्चों को भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का कोई अवार्ड है, कोई स्पोर्ट्स का है, कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलम का है, तो अगर वो भी आप इसका एविडेंस अपनी फाइल के साथ लगाते हैं तो तब भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। और इसके अलावा कहते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहले आपके एकेडमिक परसेंटेज, मैंने मिनिमम परसेंटेज बता दिए जो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ज़्यादा होगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर आपका मोटिवेशन लेटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके भी पॉइंट मिलते हैं। और थर्ड नंबर है आपका रिकमेंडेशन लेटर। बहुत सारे बच्चे रिकमेंडेशन लेटर को बड़ा ईजीली ले लेते हैं, तो रिकमेंडेशन लेटर के भी यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं जब आपने ये साउथ कोरियन का स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। ये बहुत ही बढ़िया मतलब स्कॉलरशिप है। इवन आपको यहाँ का स्कॉलरशिप नहीं मिलता, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, मेरे पास बहुत सारी कंट्रियाँ यहाँ पर हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस हैं। ये नहीं है आज केस दिया तो 10 दिन के अंदर सर मेरे केस का क्या हो गया। केस अप्लाई करने के बाद मैं आपको अप्लाइड कंफर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपका केस अप्लाई हो चुका है, अभी पेशेंस करें, रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया वो मैं आपको बताऊँगा। फिर भी मेरे साथ चले रहे, अगर इसमें आपकी रिजेक्शन हो जाती है तो अनदर ऑप्शंस वी कैन प्रोवाइड यू, बट अनदर कंसल्टेंट आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। अभी क्वेश्चन क्या आता है आगे क्वेश्चन क्या आता है, सर इस स्कॉलरशिप के अंदर जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है क्या क्या प्रोवाइड करती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, ऐसी गवर्नमेंट आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, ऐसा स्कॉलरशिप, ऐसी कंट्री। आपकी ट्रैवल टिकट जाने की भी और आने की भी, दैट इज इंक्लूडेड इन योर स्कॉलरशिप। सेटलमेंट अलाउंस, किसी कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर वो $200 आपको एक सेटलमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो अभी आ जाता है कि सर मंथली अलाउंसेस, अभी यहाँ पर आपको साउथ कोरियन गवर्नमेंट मंथली अलाउंसेस प्रोवाइड करती है $800 पर मंथ। $800 पर मंथ आपको मंथली एक्सपेंसेस हैं आपके खाने पीने रहने के, तो ये भी आपको फ्री में मिल रहा है। साउथ कोरियन लैंग्वेज टोटली फ्री, आपकी डिग्री 4 साल की टोटली फ्री, उसकी भी सारी की सारी फीस साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। इवन आपका मेडिकल अलाउंस $50 पर मंथ मिलेगा, और साथ में आपकी डिग्री कंप्लीशन होने के बाद उसकी भी ग्रांट, डिग्री कंप्लीशन ग्रांट है, वो भी $100 मिलते हैं। ऐसा स्कॉलरशिप आपको वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर नहीं मिल सकता। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं,
आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि जब भी आपने ये स्कॉलरशिप अप्लाई करना है इसके अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट है। आपका मोटिवेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप के अंदर, उसको है। फिर इसके अंदर 3 राउंड सिलेक्शन है। पहली राउंड सिलेक्शन ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर दी, एवरीथिंग इज़ ओके। सेकंड राउंड के अंदर आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन कंफर्मेशन प्लस स्कॉलरशिप कंफर्मेशन की कंफर्मेशन आती है, और साथ में जब वो सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड राउंड में आपका मेडिकल होता है। तो ऐसे सिलेक्शन इसका क्राइटेरिया है। जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में भर्ती होने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर पहले आपका प्री टेस्ट होता है, फिर मेन टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर जाके इंटरव्यू होती है। तो ये भी प्रोसीजर उसी तरीके का है। तो अगर आपने साउथ कोरिया में आइदर आपने पेड स्टडी में जाना है, वहाँ पर इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 1-1 लाख रुपया महीने का बच्चा वहाँ पे पार्ट टाइम कमाता है। मैंने फिर बता दिया, मैं गप्पे नहीं मारता हूँ, मैं सच बताता हूँ। ये नहीं कहूँगा चलो यूक्रेन, चलो सिंगापुर, तो चलो साइप्रस, वहाँ पे आप जाके 50,000 रुपया कमा लेंगे तो वहाँ से आप शेनगन में आप बाई बस चले जाएंगे। ऐसा हमारा मोटो नहीं है। यहाँ का फैक्ट होगा तो मैं फैक्ट ही बताऊँगा, यहाँ पर कोई गलत है तो मैं गलत ही बताऊँगा। तो साउथ कोरिया का अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, या अनदर कंट्री का भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, या फॉरेन की किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन अपने चैनल के ऊपर डेली इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालती है। अगर आप डेली मेरी इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।